पढ़ा ही हुआ है, बस इसमें क्या है, इनइक्वालिटी आ जाएगी। इनइक्वालिटीज़ जो है वो लेस देन और ग्रेटर देन, इस तरीके से इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी। फोर टाइप्स की इनइक्वालिटी हो जाएंगी। एक ये लेस देन, एक लेस देन और इक्वल टू, एक ये ग्रेटर देन, और एक ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है कुछ इस टाइप से हो जाएगी, 3x + 4 ग्रेटर देन 5, तो सॉल्व फॉर x की वैल्यू बतानी होगी, या 3x + 4y ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू 10। तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, लीनियर इनइक्वेशन। ये 1 वेरिएबल में है, ये 1 और 2 वेरिएबल में हो जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही करने वाले हैं। उसके बाद इसमें कुछ आता है इंटरवल के बारे में, तो लिख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट, हेडिंग डाल लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट सबसेट ऑफ आर। इसमें क्या होगा, नंबर 1 में हो जाएगा ओपन इंटरवल। ये तो सेट्स में भी किया होगा, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ये सबको आइडिया है इसके बारे में। ओपन इंटरवल को किस साइन से डिनोट करते हैं सर? ये ए और बी या तो ऐसे लिखते हैं, या तो कई बार ऐसे भी लिखा होगा। ये भी ओपन इंटरवल का ही साइन होता है। ऐसे करके दोनों में से कोई भी मेथड लिखा होगा, इसका मतलब है कि अगर लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a टू b, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू a नहीं हो सकती, x की वैल्यू b नहीं हो सकती है, लेकिन बाकी सारी वैल्यू a और b के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी की सारी हो सकती है। तो ये हो जाएगा हमारा डार्क साइड से, इस तरीके से ये वाला पोर्शन हो सकता है, ए और बी के बीच में बिलोंग कर रही हैं, लेकिन ए भी नहीं हो सकता है और बी भी नहीं हो सकता है। ओपन इंटरवल का मतलब है ए और बी नहीं हो सकते हैं। उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल इसी में आता है। क्लोज्ड इंटरवल, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल में a टू b, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो कि x की वैल्यू a से b के मिड में है। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं, इसको देख के ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू a, ग्रेटर देन और इक्वल टू a, लेस देन और इक्वल टू b। तो यहाँ पर ये जो है, जो डार्क होता था, जो ये हॉलो सर्कल था, अब यहाँ पर जो है वो डार्क हो जाएगा। ये a है और ये b है। अगर हमने मान लिया है कि b जो है वो बड़ा है a से, तब, क्योंकि इधर प्लस इन्फिनिटी होगा और इधर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये भी होगा, ये वाला पोर्शन भी आएगा, साथ में ये भी पोर्शन आएगा, और साथ में ये पूरा का पूरा पोर्शन आने वाला। तो ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है ना, इसमें सब में हम ये मान के चल रहे हैं कि b ग्रेटर देन a है। थर्ड, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल में क्या हो जाएगा, पहला ओपन होगा और दूसरा क्लोज्ड, तो ऐसे डिनोट करेंगे ए और बी ऐसे करके, या फिर ओपन क्लोज्ड, पहला ओपन और दूसरा जो है वो क्लोज्ड। यानी इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू a से तो बड़ी है, लेकिन b से बड़ी भी है और b की इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो अब यहाँ पर b पे क्लोज्ड आया तो b पे डार्क हो जाएगा, और a पे अभी भी ओपन ही रहने वाला है। बी पे डार्क और ए पे ओपन हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये सब जगह प्लस और माइनस इन्फिनिटी तो रहने ही वाला है। अच्छा, इन्फिनिटी के लिए बता दूं कि ये इन्फिनिटी जो है वो रियल नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक नोटेशन है जो एक बहुत बड़ी वैल्यू को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये ए और ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा शेडेड हो गया जो रेड कलर में है। ठीक है, तो ये ओपन क्लोज्ड हो जाएगा। जब भी कभी हम x को लिखते हैं ना, x इक्वल टू इन्फिनिटी कभी नहीं लिखते हैं, हम हमेशा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखेंगे। जब भी कभी इन्फिनिटी को डिनोट करना होगा तो x इक्वल टू इन्फिनिटी ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये रॉन्ग अप्रोच है और ये राइट है।
ठीक है, तो जब भी कभी इन्फिनिटी का मतलब कोई रियल नंबर नहीं है तो कोई भी एक्स उसके इक्वल हो ही नहीं सकता है, बस वो उसकी तरफ अप्रोच करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन में दोनों तरफ से क्या हो गया, इधर से क्लोज्ड हो गया और इधर से ओपन हो गया, तो सेम बन जाएगा ऐसा। बस अब जिधर से क्लोज्ड हुआ उसको डार्क कर देना है। ए पर क्लोज्ड है तो ये डार्क हो गया, यहाँ ए और बी लिख देते हैं, यहाँ पर भी ए और बी, और ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबको पता है, इन्फिनिटी के बारे में बातचीत हो गई हमारी। उसके बाद अगर इस टाइप से कुछ इंटरवल दिखते हैं हमको तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर उसने बोला है कि x टेंडिंग टू x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी है, x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू जो है वो a से लेके इन्फिनिटी ओपन तक जा रही है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। माइनस इन्फिनिटी, इस पे ओपन इंटरवल ही आने वाला है इन्फिनिटी पे, सबको आइडिया है इसका। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऐसे भी लिखा जाता है, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऐसे भी लिखते हैं ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो अभी हमने सीख ली। ठीक है, अगर उसने बोला x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी हो गया, अगर उसने बोला माइनस इन्फिनिटी टू a है तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि x की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ी है लेकिन a तक जाने वाली है। अब यहाँ ओपन है तो यहाँ ओपन हो गया, अगर यहीं पे क्लोज्ड होता तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू x और ये a पे क्या हो जाता, क्लोज्ड इंटरवल हो जाता। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो हमने सीख ली। उसके बाद जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो 1 वेरिएबल की भी हो सकती हैं, 2 वेरिएबल की भी हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ भी हमको मिलेगी। जैसे अभी हमने यहाँ लिखा ना, ये ऊपर लिखा है, ये जो है ये लीनियर है, ये जो है वो लीनियर इनइक्वालिटी है। इन 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल है क्योंकि x की बात हो रही है, ये 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटी है। अभी कुछ आगे भी करेंगे तो क्वाड्रेटिक भी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज़ भी अभी हम करेंगे। तो ये हमारा इनइक्वालिटी वाला टर्म हो गया। अब हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, जो साइन स्कीम होती है वो सुन लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे होती है। इसको साइन स्कीम भी बोलते हैं। साइन स्कीम भी बोलते हैं इसको, मेथड ऑफ इंटरवल भी बोलते हैं। सब जगह ये घुस जाता है जो पढ़ने जा रहे हैं हम। और या फिर इसको वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, चाहे ये बोले या ये बोले। इसमें क्या होता है कि हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा, जैसे मान लेते हैं कि एक्सप्रेशन हमको गिवन है अल्फ़ा और बीटा के टर्म में कोई रियल नंबर है, हमने लेट कर लिया, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर रियल नंबर विद अल्फ़ा लेस देन बीटा, मतलब बीटा की वैल्यू बड़ी है। तो हमारे पास कोई एक्सप्रेशन y इक्वल टू ये गिवन है x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। अब यहाँ पर y इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा अगर हमको गिवन है, x जो है वो कोई वेरिएबल है और अल्फ़ा बीटा जो है वो कोई रियल नंबर है और बीटा जो है वो अल्फ़ा से बड़ा है, ऐसा हमने लेट किया हुआ है। तो केस फर्स्ट लिख लेते हैं और पहले उसको समझते हैं कि वो कैसे बना होगा, फिर उसके बाद चारों को मैं एक साथ वहीं पर लिख दूंगा। सबसे पहले हमको गिवन होगा y इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, और इसमें कह देगा कि इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। केस फर्स्ट में हमने ले लिया कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है।
तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर किस तरीके से इसको हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको इक्वल करके, इसको और इसको इक्वल करके इनकी वैल्यूज़ निकाल देंगे 0 इक्वल में करके। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर जब हम इसको 0 करेंगे तो x माइनस अल्फ़ा भी 0 करके देखना है और x माइनस बीटा भी 0 करके देखना है। तो x की वैल्यू एक तो अल्फ़ा आ जाएगी और एक x की वैल्यू बीटा आ जाएगी। अब उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, ये जो अल्फ़ा और बीटा आए हैं इन्हीं को हम बोल देते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, CP। ठीक है। अब उसके बाद इसको हम कैसे याद रखते हैं, किस तरीके से मेथड ऑफ इंटरवल आता है, तो वो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई बार इक्वालिटी जैसे होता है ना, जीरो प्रोडक्ट रूल, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गलतियाँ क्या हो जाती हैं कि लोग कह देते हैं कि भाई ये पहला वाला भी पॉजिटिव होगा, दूसरा भी पॉजिटिव होगा। तो इसी से हम दो एक्सप्रेशन में ब्रेक कर लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। देखो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके दो केस बनने वाले हैं। कैसे, पहला केस क्या बनेगा, जब x माइनस अल्फ़ा भी पॉजिटिव हो और x माइनस बीटा भी पॉजिटिव हो। एक इसका केस और भी तो बन सकता है, जब x माइनस अल्फ़ा भी निगेटिव हो और x माइनस बीटा भी निगेटिव हो। तो जब दोनों निगेटिव होंगे तब भी ये बनने वाला है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों केस को पहले सॉल्व करते हैं और फिर इनसे जो आंसर आता है उसी को ले लेते हैं साथ में। ठीक है ना। तो कैसे लेंगे, यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा और x की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक अल्फ़ा बीटा करके बना लेते हैं। यहाँ पर हो गया बीटा और यहाँ पर हो गया अल्फ़ा। x की वैल्यू और यहाँ प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, जो बड़ी वैल्यू है वो पहले रखी गई है। x की वैल्यू बीटा से बड़ी, x की वैल्यू बीटा से बड़ी, तो हमें किधर जाना पड़ेगा, x की वैल्यू बीटा से बड़े के लिए किधर जाना पड़ेगा, ये बीटा से बड़े के लिए होगा। और x की वैल्यू अल्फ़ा से भी बड़ी होनी चाहिए, तो अल्फ़ा से बड़े, अल्फ़ा पे ओपन इंटरवल आएगा जो कि इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन आने वाला है, इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो कौन सा आएगा, कॉमन का मतलब वो वाला पार्ट जो दोनों में हो। तो वो दोनों में पार्ट कौन सा है, वो है बीटा से बड़ा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इन दोनों को मर्ज करके क्या हम ये बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए। ये x की वैल्यू अल्फ़ा से भी बड़ी हो और बीटा से भी बड़ी हो। तो इसका मतलब इन दोनों को जब तुमने मर्ज किया तो यहाँ से हमको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन बीटा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में जो है कॉमन सोल्यूशन यही है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ऐसे करके, ताकि ये समझ में आए कि भाई ये वाला पोर्शन जो है, ये जो है इस दोनों से हमें क्या मिला कि x की वैल्यू बीटा से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात क्लियर है। उसके बाद जरा दूसरे वाले को जरा चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमको, x की वैल्यू अल्फ़ा से छोटी यानी x लेस देन अल्फ़ा और x लेस देन बीटा होना चाहिए। तो अल्फ़ा और बीटा के लिए जब हम नंबर लाइन पे यहाँ प्लॉट करेंगे बीटा और यहाँ पर अल्फ़ा, यहाँ प्लस इन्फिनिटी यहाँ माइनस इन्फिनिटी, तो बीटा x की वैल्यू अल्फ़ा से कम, अल्फ़ा से कम का मतलब हमें किधर चलना पड़ेगा, इधर की तरफ। तो अल्फ़ा से कम में हम इधर आ गए, अल्फ़ा से कम में हम इधर आ गए, ये है अल्फ़ा से कम का एरिया। और x की वैल्यू बीटा से भी कम होनी चाहिए, तो बीटा से कम के लिए भी हमें इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि बीटा से आगे बढ़ना है तो उधर जाना पड़ेगा और कम आना है तो इधर आना पड़ेगा। इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन आने वाला है वो कौन सा कॉमन सोल्यूशन आएगा, वो इन दोनों में आएगा जो अल्फ़ा से कम होना चाहिए। तो यानी यहाँ से हमारा जो कॉमन सोल्यूशन आने वाला है वो ये वाला होगा, यही तो होने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ से हमको क्या मिला कि x की वैल्यू अल्फ़ा से कम होनी चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम मर्ज कर देंगे, अगर इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो ये x की वैल्यू अल्फ़ा से कम होनी चाहिए और बीटा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कुल मिला के फर्स्ट वाले ही कंडीशन जो ये लिखा है ना, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा अगर ग्रेटर देन 0 है, देन x की वैल्यू अल्फ़ा से कम होनी चाहिए और x की वैल्यू बीटा से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसको नंबर लाइन पे बड़े आराम से समझ सकते थे, ये तो इसका डेरिवेशन हो गया कि किस तरीके से हमें डिराइव करेंगे। नहीं तो अभी तो मैं एक नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर दूंगा और सीधे सीधे हम उसका आंसर निकाल लेंगे, लेकिन वो याद रखने वाला मेथड हो गया। ये हमने उसको डिराइव कर लिया कि किस तरीके से ये बनता है, ये फार्मूला बना किस तरीके से होगा, ये उसका डेरिवेशन हो गया।
हमारे पास हमको क्या याद रखना है कि जब भी कभी इस टाइप का केस होगा तो देखो हम क्या करेंगे, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, सबसे बड़ी वैल्यू फिर सबसे छोटी वैल्यू, यहाँ प्लस इन्फिनिटी यहाँ माइनस इन्फिनिटी, और प्लस से स्टार्ट करोगे, सबसे बड़े नंबर और सबसे बड़ा जो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है उनके बीच का साइन पॉजिटिव, फिर प्लस माइनस प्लस करके ऐसे लगा देंगे, और हम देखेंगे कि कहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है। तो हमें दिख रहा है ना पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे इंटरवल में मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है और एक यहाँ का मिल रहा है। तो इसका मतलब एक हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा जो माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक है, एक ये वाला पोर्शन हो जाएगा, और एक हमारा जो कह रहा बीटा से बड़ा होना चाहिए तो बीटा से इन्फिनिटी तक ये वाला हो जाएगा। तो बात वही समझ में आ गई ना कि हमें इसी नंबर लाइन से ही देखना है, लेकिन वो जो ऊपर हमने किया वो उसका डेरिवेशन था। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा अगर ग्रेटर देन 0 है देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू प्लस इन्फिनिटी। ये वही लिखा हुआ है जो x लेस देन अल्फा लिखा है, इसका मतलब यही है कि x की वैल्यू अल्फा से कम होनी चाहिए। तो अल्फा से कम कहाँ तक जाएगी, अल्फा से कम जाएगी माइनस इन्फिनिटी तक, तो इसलिए x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक हो गई। और एक क्या होना चाहिए, बीटा से बड़ा होना चाहिए, तो बीटा से बड़ा कहाँ तक जाएंगे, तो बीटा से बड़ा इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो बीटा की वैल्यू जो हो गई वो बीटा टू इन्फिनिटी तक हम पहुंच गए। ओके, तो ये पहला केस हो गया कि जब ये होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी। इसी तरह दूसरा भी यहीं से समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो सिर्फ क्या चेंजेस आ जाएंगे, ब्रैकेट का चेंज आ जाएगा, वो भी इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल में भी आ जाएगी, तो बीटा टू प्लस इन्फिनिटी। तीसरा केस बन जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा अगर लेस देन 0 हुए तो क्या हो जाएगा, तो लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव ये दिख रहा है कि अल्फा से बीटा के बीच में नेगेटिव है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा टू बीटा। और चौथा केस इसी का क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन और इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल में अल्फा टू बीटा। तो ये चार हमारे आंसर आ जाएंगे। उसी इनइक्वालिटी को हमने चार पार्ट में बांट दिया है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस बीटा, इसी को हमने चार पार्ट में यहाँ पर कर लिया हुआ है। नंबर लाइन की मदद से हम इनको इस तरीके से समझ सकते हैं, और ये चारों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। किस तरीके से लिया, क्यों लिया, अगर मैं डायरेक्ट यही बता देता तो फिर प्रॉब्लम थी कि हमें समझ में कम आता, लेकिन हमने यहाँ पर नंबर लाइन में प्लॉट करके देख लिया। जब कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी होगा, और दोनों निगेटिव होंगे तब भी वही होने वाला है। दोनों को कर दिया मर्ज और फिर उनसे चार रिजल्ट बना लिए। मेन हमारे लिए ये नंबर लाइन में प्लस माइनस प्लस है। मेथड ऑफ इंटरवल का मतलब यही है कि प्लस माइनस प्लस हमें लगाना है और उसके बाद फिर हमें अपना आंसर बता देना है। अब देखिए एक क्वेश्चन करता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास कोई क्वेश्चन है x माइनस वन और x प्लस वन और लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे। तो इसको जैसे ही तुम 0 की इक्वल करोगे तो x की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी और एक माइनस 1 आ जाएगी। हमें सीधा सा काम करना क्या है, पहले प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर हमें ले लेना है सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा। जरूरी नहीं कि दो ही मिलेंगे, 10-12 भी मिल सकते हैं। और फिर सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब यहाँ पर उसने कहा है लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 0 किस में मिलेगा, -1 से 1 के बीच में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो जैसे हम अपना आंसर जो हमने लिखा है इसको हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर -1 रख देते हो तो ये 0 हो जाएगा, अगर 1 रख देते हो तो भी 0 आ जाएगा। तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं हो रही। अगर -1 या 1 कुछ भी रखते हो तो भी ये इनइक्वालिटी लेस देन नहीं है, लेकिन इक्वल टू 0 तो हो रही है, क्योंकि बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई 0 वैल्यू ले लेते हैं, -1 के 1 के बीच में क्या आएगा, 0। तो जरा 0 रख के देखते हैं। तो 0 -1 और 0 + 1, देखो क्या अभी भी वैल्यू निगेटिव आएगी कि नहीं, -1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो माइनस ये भी सेटिस्फाइड है। तो -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर अगर तुम यहाँ रखते हो
-1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर रखते हो तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि दो ही में मिले, ये बहुत सारे लंबे केसेस में मिलेगी। x+1, x-2, x+3। अभी अपॉन वाले भी करेंगे, अभी तो केवल हम समझ रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट अभी यही ले रहे हैं, नहीं तो अभी अपॉन वाले भी कुछ केसेस मिलेंगे कि जिनके अपॉन में भी कुछ और आ जाएगा। तो अगर इस टाइप का केस आता है और कह रहा है ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लेने पड़ेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट इससे क्या मिलेगा 0, इससे क्या मिलेगा -1, इससे क्या मिलेगा 2 और इससे क्या मिलेगा -3। नंबर लाइन पे सबको प्लॉट कर लेंगे, +∞, -∞, और सबसे बड़ा नंबर 2, फिर 0, फिर क्या आएगा -1 और फिर -3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस कर दिया। और पॉजिटिव के लिए बोल रहा है तो पॉजिटिव एक ये है और एक ये इंटरवल पॉजिटिव है और एक ये पॉजिटिव है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 ओपन इंटरवल में। कलेक्शन करते जाना है, जितने भी आंसर आए उनका कलेक्शन होता जाएगा, -1 से 0 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। इनके बीच का कोई भी नंबर तुम यहाँ पर रखोगे तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। तो अब बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि इस टाइप का केस होगा तो फिर हम समझ जाएंगे कि हमें किस टाइप से करना है। अब आगे देखते हैं, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन का केस जैसे मान लिया आ जाता है तो क्या करेंगे। जैसे मान लिया इस टाइप का कोई केस हो गया, सर तो ऊपर में सर -1 होगा ना। -1 से सर 1 कहाँ पर, सर इसके पहले जो हमने किया था ना सर वो। अच्छा -1 से 1, हाँ बिल्कुल सही बात है, -1 से 1 ही होने वाला है भाई, -1 से 1 होगा, बिल्कुल सही बात है। ओके चलिए अब देखते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास कुछ इस टाइप का केस हो गया कि x-1 और अपॉन में x-2 इस टाइप से आ गया और ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो आप क्या करेंगे बताओ बच्चों, आप क्या करेंगे फिर। सर उसको उधर लेके जाएंगे x-2 को डायरेक्ट, मतलब इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दें, x-1 x-2 ग्रेटर देन 0, ये नहीं सर x-2 को राइट साइड से ले जाएंगे सर। 0 से मल्टीप्लाई कर दे सीधे। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी बातें होंगी, सुनो ध्यान से क्या क्या गलतियाँ होती हैं। पहली बात तो हम इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि हम श्योर ना हो जाए कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि इनइक्वालिटी में अगर हम किसी निगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं, सबको पता है ये छोटी सी बात कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। अगर हम किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, जैसे 7 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 का -2 से करो और 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाए कि नहीं, या माइनस से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो पहली बात तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि हम श्योर ना हो जाएं कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो हम श्योर कैसे होंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसमें हम क्या करेंगे, x-1 और इस x-2 जो अपॉन वाला है इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। उसी नंबर से कर सकते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब हम कैसे श्योर हो गए, क्योंकि ये जो है एक पॉजिटिव नंबर आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम परफेक्ट स्क्वायर को जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते थे लेकिन अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x-1 x-2 क्या आ गया, लेस देन 0।
तो सीधे हमको यहाँ से यहाँ ही पहुँचना है सीधे। देखने में अजीब लगेगा कि यार यहाँ से यहाँ कैसे आ गए, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कैसे हो गया, लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा चलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो ग्रेटर देन ही है, लेस देन नहीं है। बात समझ में आ रही है कि जब भी कभी हमारे पास अपॉन वाला कोई केस होगा तो ये हमको काम करके दिखाना नहीं है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था कि हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको सीधे ऊपर ही ले आएंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि वो पावर में जो है वो अगर ऑड है तो उसको इवन बनाना है, अगर इवन है तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर इवन पावर में है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर ऑड में है तो फिर उसको इवन बना दो और उसके बाद इधर ले आओ। अब उसके बाद ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, नंबर लाइन पे जैसे ही प्लॉट करोगे तो 2 मिलेगा और 1 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा पॉजिटिव के लिए चाहिए, ये माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों? यस सर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी अपॉन वाला कोई केस होगा तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर तुरंत ले आएंगे। सर हाँ सर जरूरी थोड़ी ना, मतलब प्लस माइनस प्लस, और सर कभी माइनस माइनस भी होता है। कब होता है? सर याद नहीं आ रहा हाँ, तो मैं याद वैसा ही था सर कभी। मैं याद दिलाऊंगा ना, तुम परेशान क्यों हो रहे हो अभी? लेकिन सब में प्लस प्लस, अभी प्लस माइनस प्लस ही सब में होगा। अभी इसके बाद जब इसका सेकंड केस करेंगे तो याद दिलाऊंगा मैं कि कब होता था। ठीक है, परेशान ना हो आप बिल्कुल भी। चलो दूसरा केस करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, इसका आंसर बताओ। x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। जल्दी से आंसर बताइए आप क्या होगा। सेम क्वेश्चन ही तो दिया हुआ है, कुछ अलग है? सर हाँ जी बताइए। सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3 वो 3 होगा, वो क्लोज इंटरवल में होगा, और फिर यूनियन 4 ओपन इंटरवल कॉमा इन्फिनिटी। बिल्कुल सही है, फंसे नहीं पाए, इन्होंने बिल्कुल सही पकड़ लिया है। क्योंकि अपॉन में जब भी कभी इनइक्वालिटी का केस होगा तो हम जब भी कभी ध्यान रख के, मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर P अपॉन Q के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम हम ये लिख दें साइड में कि Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हमें यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई, नहीं तो हमें यहाँ भी लिख देना चाहिए था कि भाई x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 2 बिल्कुल नहीं हो सकती है। जबकि यहाँ 2 की खैर ज़रूरत ही नहीं आई क्योंकि 2 से इन्फिनिटी तक चला गया। लेकिन जब भी कभी इस तरह का केस होगा, अपॉन वाला केस होगा, तो हम सबसे पहला काम क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू 4 किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। तो अब उसके बाद क्या हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, x माइनस 3 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो बनेगा, लेकिन 4 पे जब इंटरवल हम लेंगे तो कौन सा लेंगे, ओपन इंटरवल लेंगे, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव के लिए माइनस इन्फिनिटी टू 3 क्लोज यूनियन 4 टू इन्फिनिटी ओपन। फिर 4 पे हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इक्वालिटी नहीं आनी चाहिए। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? चलिए तो फिर आगे आते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड पार्ट है वो कैसे करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट केस लिख लेते हैं। इफ इवन एंड सर ओपन कब लेना है? किसको? सर जैसे इसके पिछले के पिछले में सर हमने सारे ओपन लिए सर, वैसे इसके पिछले के पिछले में, ये वाले में, इसमें यस सर। यहाँ पर साइन कौन सा है? जब भी कभी ये साइन होगा या ये साइन होगा, ब्रैकेट हमेशा यही बनने वाला है। और जब भी कभी ये साइन और ये साइन होगा तो ब्रैकेट हमेशा ये वाला बनेगा। ओके सर। ठीक है, तो लेस देन या ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल आएगा, और इक्वालिटी लग रही है तो फिर क्लोज्ड आ जाएगा, सीधी बात। इफ इवन एंड ऑड पावर
ऑफ एक्स आर प्रेजेंट इन गिवन इक्वेशन, गिवन इन इक्वेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है जो कि बहुत इजी है, अभी समझ में आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है इस टाइप से दिया हुआ है, x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 की होल पावर 4, x माइनस 4 की होल पावर 5, x माइनस या x प्लस 6 की होल पावर, चलो 6 ले लेते हैं। अगर इस तरीके के पावर इवन और ऑड वाली आ गई तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप से हमारा प्लस माइनस प्लस चलेगा, वो देखना है हमको। तो देखो सबका रूल तो वैसे सेम है। पहले यहाँ पर क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, एक तो 1 मिलेगी, फिर 2 मिलेगी, फिर 3 मिलेगी, फिर 4 मिलेगी और फिर -6 एक और मिलेगी यहाँ से। अब उसके बाद इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर प्लस इन्फिनिटी और सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी, और सबसे बड़े नंबर को यहीं रखना होता है, फिर उससे छोटा 3, फिर 2, फिर 1 और फिर -6। इस टाइप से हमारा बन जाएगा। अब बड़े नंबर और बड़ा जो इन्फिनिटी है उसका साइन तो पॉजिटिव ही रखना है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना पूरी बात क्या है। जो बड़ा नंबर है और जो बड़ी वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी, वहाँ पर तो साइन प्लस का ही रहने वाला है। उसके बाद जो हमारा केस ऊपर वाला होता था, ऊपर वाले केसेस में हम क्या देखते थे कि सारी पावर ऑड होती थी, तो ऑड पावर को जब क्रॉस करते थे, जैसे यहाँ पर ऑड पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो जब ऑड को पावर को क्रॉस करते थे तो प्लस होता था तो माइनस हो जाता था, और माइनस होता था तो प्लस हो जाता था। तो जब ऑड पावर ऑफ एक्स को क्रॉस करोगे तो साइन चेंज करोगे, और जब इवन पावर ऑफ एक्स को क्रॉस करोगे तो साइन चेंज नहीं करोगे। ऑड पावर को जब क्रॉस करोगे तो साइन चेंज करोगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और जब इवन पावर को क्रॉस करोगे, इवन पावर ऑफ एक्स को जब क्रॉस करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा। प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इस 1 2 3 4 को इवन ऑड को चेक करना है। जैसे हम 4 को देख रहे हैं ना, तो 4 किससे आया है और उसकी पावर क्या है, 4 आया है इससे। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 को इवन ऑड को देखना है, पावर को देखना है। 4 किससे आया है, x माइनस 4 से, इसकी पावर क्या आई है 5। तो इस 4 को जब क्रॉस करेंगे तो ऑड पावर को क्रॉस कर रहे हैं, तो प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। बात समझ में आ रही है। फिर जरा 3 को क्रॉस करते हैं। 3 को जब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, पावर क्या आ रही है, 3 को क्रॉस करने से पावर जो है वो इवन आ रही है, तो माइनस है तो माइनस ही रहने वाला है। उसके बाद 2 को क्रॉस करने जा रहे हैं। जब 2 को क्रॉस कर रहे हैं तो 2 किससे मिला है, इवन पावर से, तो भी ये क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, माइनस है तो माइनस ही रहने वाला है। फिर 1 को क्रॉस करने जा रहे हैं। 1 किससे मिला हुआ है, 1 मिला हुआ है ऑड पावर से, तो इसलिए ऑड पावर है तो प्लस हो जाएगा। और फिर -6 को क्रॉस करने जा रहे हैं, जो कि -6 पावर 6 यानी इवन से मिला है, तो इवन से मिला है तो प्लस ही आएगा। तो अब बात समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या होगा आंसर हमारा। अब अगर मैंने कह दिया कि इसकी वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 के लिए करना है, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पर हो जाएगा, क्या आंसर होगा इसका बताओ भाई। x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन 4 इन्फिनिटी ओपन 4 इन्फिनिटी ओपन। ओके, अब बताओ ये सही है इनकी बात की गलत है। सर सही है। ओके, क्या बात है, एकदम आंख बंद करके भरोसा। और बाकी लोग बताएं, और तुम भी चेक करो रिदम कहाँ गलत कर दिया है।
नहीं 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 सर, गलत है सर, क्योंकि वो -6 आ गया ना सर, उसको भी इंक्लूड हो गया, वो नहीं लेना था। हाँ तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम तो झटके में आंसर दे रहे हो तुरंत। यस सर। गलत हो गया ये। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस पूरे को इंक्लूड कर लिया यहाँ से यहाँ तक, तो -6 भी आ गया, और -6 जब यहाँ पर आया तो इक्वालिटी भी आ गई। -6 जब यहाँ पर रखोगे तो 0 हो गया, यानी =0 भी आ गया। तो इसका मतलब =0 तो नहीं होना चाहिए, हमने तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए लिया हुआ है। तो ये बिल्कुल भी गलती ना करें कि सबको एक साथ मर्ज कर दें, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग है ये। तो क्या आंसर, राइट वाला आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -6। हाँ बोलिए सर। लास्ट में मतलब मैंने जो बोला उसमें लास्ट में -6 लिख सकते हैं ना, सिंगलटन सेट में। हाँ हाँ वो तो वही हो गया ना, खाना पूरी हो गई बाद में माइनस करके ना। हाँ सही है, बस -6 को हटाना था, कर सकते हैं। -∞ टू -6 यूनियन -6 टू 1 यूनियन 4 टू ∞। ओके, तो ये हो गया जब कब के लिए केस हो गया, जब ग्रेटर देन 0 है। यही क्वेश्चन अगर लेस देन 0 के लिए होता, सेम क्वेश्चन अगर लेस देन 0 के लिए होता तो क्या आंसर हो जाता हमारा। अगर यही सेम क्वेश्चन लेस देन 0 के लिए होता तो आंसर क्या होता बताओ। सर 1,4 माइनस 2,3। 1,4 माइनस, अच्छा वो ओपन दूसरा इट। मतलब उसको हटा रहे हो ना 2 और 3 को करली ब्रैकेट में। हाँ सर, इतने सारे यूनियन लिखते हैं ओके ओके, बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा हमने, 1 से 2 यूनियन 2 टू 3 यूनियन 3 टू 4, एक ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 1 और 2 और 3 को तो एक्सक्लूड करना है, तो x बिलोंग्स टू 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक। 1 से 4 तक ही जा रहा है ना, हाँ 1 से 4 तक जा रहा है। और एक्सक्लूड करने के लिए करली ब्रैकेट में क्या लिख सकते थे, 2 और 3। 2 और 3 को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि 2 और 3 होंगे तो फिर ये 0 बना देंगे। तो ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इसको अगर ये जो रॉन्ग वाला था इसको अगर हमें राइट करना होता तो हमें क्या करना पड़ता, इसी को लिख देते साथ में माइनस करके करली ब्रैकेट में -6 लिख देते, तो फिर ये वाला आंसर भी हमारा सही हो जाता। तो अब याद आ गई सारी चीज़ें कि इस तरीके से हम लोगों ने किया हुआ था पहले कभी। तो बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं किया था उनको भी आइडिया हो गया कि प्लस माइनस कब लेंगे और लगातार प्लस प्लस कब आएगा, लगातार प्लस माइनस कब आएगा। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत इजी से स्टार्ट होंगे, बस ये ध्यान रखेंगे कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से डिवाइड करते हैं, इस बात का खास ध्यान रखना है हमको। सर लिखते हैं, हाँ सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो। सर ऐसा कंपल्सरी है कि एक्सट्रीम राइट में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। एक्सट्रीम राइट में प्लस इन्फिनिटी के पास वाला जो है, हाँ यस सर। हाँ प्लस इन्फिनिटी के साथ ले लोगे, क्योंकि इन्फिनिट ऐसे देखो ना कि अगर तुम 4 से इन्फिनिटी, यहाँ पर बात कर लेते हैं एक मिनट। जैसे मान लो अगर हमने ये आंसर लिखा है अपना, ये वाला आंसर लिखा है 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर तुम यहाँ पर रखो। 2 से इन्फिनिटी के बीच में अगर यहाँ पर 2 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी 3, 4, 5, 6 कुछ भी नंबर रखोगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा राइट हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं, और राइट में सबसे बड़ी वैल्यू लेट करते हैं और लेफ्ट में सबसे छोटी वैल्यू। नहीं तो अगर उल्टा रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके सर, तो ऐसा कोई केस होता है कि उसमें वहाँ पे नेगेटिव आएगा, मतलब राइट में नेगेटिव आ जाएगा। हाँ यस सर। वो केस मत करो। अगर मान लो, चलो एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ इस टाइप से, फिर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, उस तरह कभी हमें नहीं करना। जैसे मान लो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी ध्यान रखनी है, जैसे अभी तक मैंने जो क्वेश्चन दिए वो सारे इजी थे। जरा एक क्वेश्चन ये ऐसा दे रहा हूँ, देखो अगर ये 1 माइनस एक्स है और ये x प्लस 3 है और ये x माइनस 4 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो हमने ऊपर जितने भी केसेस किए थे, ये जो यहाँ से हमने शुरू किया था, वहाँ पर हमको एक पॉइंट और ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो x है वो हमेशा, ये सारे रूल तभी फॉलो होंगे
जब x को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, मतलब x का साइन जो है, साइन ऑफ x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे कि साइन ऑफ x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव का है फिर वो नंबर में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, उस तरह बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर x का साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी x का साइन पॉजिटिव है, यहाँ x का साइन नेगेटिव है, तो सिर्फ एक ही में है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 4 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, और जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। और फिर उसके बाद हमने अपनी पूरी आदत ऐसी बनाई हुई है, इसमें ही हम करेंगे कि x की वैल्यू सबसे बड़ी 4 है, फिर 1 है, फिर माइनस 3 है, और प्लस माइनस करके ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हमें क्या निगेटिव के लिए देखना है, तो निगेटिव का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 1 to 4। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाए, कभी यहाँ प्लस रखो कभी यहाँ माइनस रखो लास्ट में, फिर उसको देखो। इससे अच्छा है हमने एक रूल अपना फॉलो करा लिया कि हमारे पास x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लो एक केस और ले लेते हैं जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे क्वेश्चन ये ले लो कि 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स और ये हो गया x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर भी एक माइनस कॉमन होगा, यहाँ पर भी एक माइनस कॉमन होगा, तो दो माइनस अगर कॉमन होंगे तो वो माइनस इंटू माइनस क्या कर देंगे एक दूसरे को प्लस, तो फिर इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो फिर हमारा आंसर फिर ऐसे ही डायरेक्ट आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो फिर उस तरीके का काम बिल्कुल भी हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ प्लस इन्फिनिटी में सबसे बड़ा वाला रखेंगे और उसके बाद फिर उसको प्लस माइनस ऐसे करके, कभी डाउट होगा नहीं चाहे जितने भी केसेस ले लो। ओके, और कोई फंसता है तो फिर मुझे बताओ। लिख लेते हैं क्वेश्चन और अब आ जाते हैं अपने चैप्टर में, जो अभी हमने चैप्टर कर रहे थे उसमें एक क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द इनइक्वेशन फोर एक्स माइनस 7 लेस देन 3 माइनस एक्स इफ, ये ऑप्शन नहीं है, इफ कह रहा है, इफ x इज एन इंटीजर। अगर x एक इंटीजर है तो आंसर क्या होगा, और सेकंड में कह रहा है इफ x इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर x नेचुरल नंबर है तो आंसर क्या होगा, और x अगर इंटीजर है तो आंसर क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4x माइनस, नेचुरल हाँ नेचुरल का, सर नेचुरल नंबर है तो 1 ही आएगा क्योंकि x ग्रेटर x स्मॉलर देन 2 आ रहा है। बिल्कुल सही है। और अगर इंटीजर हुआ तो क्या हो जाएगा, सर तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1। गलत, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 ले लोगे तो फिर तो इसमें तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट वाले भी आ जाएंगे ना, डेसिमल वाले भी आ जाएंगे। उसने सिर्फ इंटीजर बोला है, लिखने का तरीका बताओ क्या होगा। 4x प्लस एक्स, यहाँ पर 7 प्लस 3 हो जाएगा, तो 5x, ये 10, तो x लेस देन 2। यहाँ तक तो बात इनकी सही है। अब अगर x इंटीजर है तो x की वैल्यू 2 से कम है, तो पहला केस जो होगा वो x का आंसर क्या होगा, 2 से कम क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा, -1 -2 -3। अगर हमने इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया कि 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी टू 1, तो ये गलत हो गया, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक में तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत सारे 1.1 1.2 इंटीजर के साथ रियल नंबर भी पॉसिबल हो जाएंगे, तो फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा जब कह रहा है x नेचुरल नंबर है, तो 2 से कम नेचुरल नंबर सिर्फ इकलौता 1 होता है, तो आंसर ये हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सॉल्व द इनइक्वेशन -37 प्लस 5 ग्रेटर देन 9x माइनस 8 टाइम्स x माइनस 3
करो, अब ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, बड़े आराम से आंसर इनके आएंगे, बहुत छोटे छोटे से कैलकुलेशन वाले हैं ये। बस वहाँ पर हम लोग जो 7th 8th का चैप्टर है, ये 7th 8th में वहाँ इक्वल लगा होता था, यहाँ पर इनइक्वालिटी हो गई, बाकी कुछ नया काम नहीं है, बस इनइक्वालिटी में आंसर दे देना है। सर सर x लेस देन इक्वल टू 2। हाँ सही है, -∞ to 2। 37 - 3x - 5 greater than or equal to 9x - 8x plus 24। अब x और x को वन साइड कर लेते हैं, तो ये हो गया कितना, ये 37 - 5 - 24 और ये हो गया 9x और प्लस 3x। अच्छा 9x और ये -8x भी आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 37 - 29 लेस देन और इक्वल टू 12x - 8x। तो ये x लेस देन और इक्वल टू 2, तो x बिलोंग्स टू -∞ to 2 और ये 2 पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी आ रही है। इन्फिनिटी पे तो हम क्लोज लगा नहीं सकते, तो इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा, बात ख़त्म। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? अगर हमें इसको उसने कहा है कि ड्रॉ भी करिए, तो क्या हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं? तो बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। ये हमारा 2 पे क्लोज्ड है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और -∞ इधर है, प्लस इन्फिनिटी इधर है, तो इधर वाले पार्ट को डार्क कर देंगे, ये वाला पार्ट डार्क हो जाएगा कि -2 से लेके -∞ से लेके 2 तक हम जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट लिख लेते हैं अब आगे। टू एक्स प्लस 1/3 greater than or equal to 3x minus 2/5, x belongs to real number, graph the solution set on the number line। नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना है। तो क्या हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्या? क्या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर आंसर x ग्रेटर देन इक्वल टू -11 है। सही है। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई? नहीं सर, मैंने तो एलसीएम ले लिया था। ओके ठीक है, चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कोशिश ये करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। वैसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी कोशिश यही करें कि अभी क्रॉस मल्टीप्लाई से थोड़ा बचे। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आंसर वही आने वाला है।
लेकिन कई बार हम नहीं सोचेंगे और नहीं देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो अभी इस चैप्टर में थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई से बचो। तो 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 माइनस 9x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10, ये हो गया 10 माइनस 9 1x और ये हो गया माइनस 11। तो माइनस 11 से बड़ा, माइनस 11 टू इन्फिनिटी। तो आंसर हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 11 टू इन्फिनिटी। ये आंसर हो गया। ओके, तो चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन चाहे जितना भी हो, हमें इसी तरीके से करना है सारे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 8 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 1, सॉल्व फॉर x। सर आंसर नहीं सर, इसमें तो x कैंसिल हो जा रहा है। ओके, यस यस कोई आंसर नहीं है। सर लास्ट में n ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ओके, x प्लस 8 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो x प्लस 8 x प्लस 8 माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो x और x कट हो गया, तो 6 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो क्या कोई x की ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें x की वैल्यू रखो तो यहाँ पे हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव है? ऐसी x की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अपॉन में जब कभी आएगा तो हम उसको तुरंत ऊपर रख लेते हैं। 6 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन माइनस 2। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू इन्फिनिटी। अभी तो बात हुई थी कि अपॉन में जब भी कभी आएगा तो उसको पॉजिटिव हो गया। अपॉन में जब भी कभी आए तो उसको पॉजिटिव बना के सॉल्व कर लो। ओके, अगला लिखते हैं सॉल्व द इक्वेशन 1/x लेस देन 2। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1/x लेस देन 2। Sir, 1/2 greater than x, excluding 0. वन बाई टू से बड़ा एक्सेप्ट 0, ये बोल रहे हो। आंसर बोलो, क्या बोल रहे हो? Sir, 1/2 greater than x except 0. 1/2 greater than x
एक्सेप्ट 0, ये बोल रहे हो जो लिखा हुआ यही? हाँ यस सर शायद। सर मेरा आया 1/2 स्मॉलर देन x। आंसर बताओ, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ये क्या आंसर आएगा वो बताना है। ये आंसर देना, ये आंसर नहीं देना जो ये आया, ये नहीं, हमें ये आंसर चाहिए। Sir, x belongs to 1/2 to infinity, small bracket. x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक, ओके। हाँ सर इन्फिनिटी से 1/2। यस सर मैंने क्वेश्चन ही गलत किया। 1/2 साइन 1/2 से इन्फिनिटी ना। देखो अभी यस अभी सर। किसी का सही आंसर नहीं आया, देखो कैसे करेंगे देखते हैं। 1/x - 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहली बात तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, जिन लोगों ने ऐसे कर दिया उन्होंने गलत कर दिया, ऐसे नहीं करना है। बार बार मैं यही मना कर रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करेंगे जब तक कि हम श्योर ना हो जाए कि ये पॉजिटिव है। किसी को नहीं पता कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई पहली बात तो नहीं करना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जब x एलसीएम लेंगे तो ये 1 - 2x हो जाएगा लेस देन 0। एक बात का और ज़रूर ध्यान रखेंगे कि x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहीं से 1/0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम की शुरुआत तो यहीं से होने वाली है। तो चलो वो आंसर का पार्ट है भी कि नहीं वो अभी देखना पड़ेगा हमें। तो हमारा आंसर आ गया 1 - 2x इंटू x लेस देन 0। तो क्या हम यहाँ पर नंबर लाइन मेथड ऑफ इंटरवल अभी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। x - 1 x - 2, यहाँ तो x निगेटिव आ रहा है, तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू एक तो 1/2 आ गई और एक 0 आ गई, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 में पॉजिटिव है और 1/2 से लेके इन्फिनिटी में भी पॉजिटिव है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ 1/2 से इन्फिनिटी बोलेंगे तो इनकम्प्लीट है, हमें बोलना चाहिए कि -इन्फिनिटी से 0। अगर मान लो x का कोई नेगेटिव नंबर भी रखोगे, अपॉन में कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से छोटा रखोगे, 0 1 -1 -2 कोई भी नंबर रखोगे तो वो 2 से तो छोटा ही आने वाला है ना, उससे तो बड़ा नहीं होने वाला। तो नेगेटिव का भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव का भी ध्यान रखना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। ओके सर। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसको भी करिए, थोड़ा दिमाग लगा के रुक के थोड़ा 2 मिनट सोच के फिर जो आंसर है ना उसको भी वेरीफाई कर लेना चाहिए हमको, कि रख के वहाँ पे x की जगह पे देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी वैल्यू फंस रही हो कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हो आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -1/x+2 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करना है इसका और x की वैल्यूज बतानी है क्या होगी। -1/x+2 ग्रेटर देन 0। सर ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी -2। करेक्ट। सबसे पहले x+2 को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ये अपॉन वाले में इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो सब बता चुका हूँ पहले कि होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे वाले को डायरेक्ट ऊपर ले आए तो ये हो गया। फिर उसके बाद x+2 क्या हो गया, लेस देन 0, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा।
तो x की वैल्यू -2 से कम होनी चाहिए। तो x बिलोंग्स टू -2 से कम, तो -∞ टू -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात? चलो तो एक आंसर और बताओ फिर। 5x - 2 अपॉन 3 -7x - 3 अपॉन 5 ग्रेटर देन x/4 सॉल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सर x greater than 4। करेक्ट। इजी है भाई, बाकी लोग भी सॉल्व करें, जल्दी आंसर निकालें कि इसको भी सॉल्व करके बताना पड़ेगा। देखो सिंपल कैलकुलेशन है ये तो। 10 क्या छोड़ो, 8th 9th में इस तरह की सिंपल इक्वेशन होती थी ना, उसमें इक्वालिटी होती थी। सर हाँ बोलो। सर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन में डाउट है। बोलो बोलो। सर एक मिनट। सर वो सिग्मा i raised to power 2 raised to power r बताता हूँ, एक मिनट। 0 to 500। क्या आंसर आया? सर नहीं आ रहा था वो, बताओ। आ ही नहीं रहा था, ओके कोई बात नहीं, बताता हूँ। ये भाई सबका आया क्या बच्चों? 5 × 5x - 2 -3 × 7x - 3 होल अपॉन 15 हो गया ये, और ये x/4 हो गया। तो ये हो गया 5 × 5 = 25x - 10 -21x + 9 अपॉन 15 -x/4 ग्रेटर देन 0 हो गया। 25 - 21 4x - 1 अपॉन 15 -x/4 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया? 4 4 = 16x -4 - 60x ग्रेटर देन 0। 16 ये 15x हो गया, सॉरी ये कितना हो जाएगा? 60 लिख दिया मैंने इसको, ये हो जाएगा 15x क्योंकि इधर का इधर मल्टीप्लाई हुआ। तो ये कितना हो गया? 16 - 15x ग्रेटर देन 4। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4 to ∞। चलो एक क्वेश्चन इनका भी देख लेते हैं। सिग्मा r = 0 to 500 i to the power 2 to the power r है। तो i की पावर 2 है और 2 की पावर r है। पहला कंफ्यूजन तो ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही r की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा?
I to the power 2 to the power 0, I to the power 2 to the power 1, I to the power 2 to the power 2, I to the power 2 to the power 3 से लेकर I to the power 2 to the power 500 तक। पहले वाले की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये आंसर आई आ गया। 2 की पावर 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, आई की पावर 4 सबको पता है कि 1 होता है, फिर ये 8 हो गया तो 4 का मल्टीपल हो गया, ये भी 1 हो गया, सारे के सारे 1 होने वाले आगे जाके। टोटल कितने टर्म होंगे इसमें, टोटल कितने टर्म होंगे, टोटल कितने टर्म होंगे इसमें? सर 499। नहीं, टोटल 0 से लेके 500 तक 499 टर्म होंगे। 501। हाँ 501 टर्म होंगे, उसमें से ये 501 सर। हाँ ये एक टर्म हटा दो, ये टोटल 501 टर्म है, उसमें से 2 टर्म तो कट हो गए, तो 2 टर्म कम हो गए और एक जो है आई है, तो कितने बचे होंगे अब? पूरे 501 टर्म ये रहे होंगे टोटल, उसमें से 2 कट हो गए, तो कितने बचे 499, उसमें से एक ये हो गया, कितना बचा होगा यहाँ पे? 2 तो कट हो गए ना यहाँ पे, ये चलो एक को छोड़ दो, आई को छोड़ दो, तो यहाँ पे टोटल 500 टर्म रहे होंगे कि नहीं? 498। ये 500 टर्म रहे होंगे, उसमें से 2 टर्म कट हो गए, तो क्या बचा होगा? आई प्लस 498। 498। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर अब आ गया, चलिए। मैं कुछ और ही सोच रहा था। ओके ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके सर पर वो आई की पावर जैसे 2 की पावर 3 हुई सर, फिर वो 1 कैसे हुई? 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर सर 8। हाँ सर 1 हो गया सर, उसके बाद वाले सब में ऐसा होगा। बाद वाला की वैल्यू 2 की पावर सब में 4 तो आएगा ना कहीं ना कहीं। 16 हो गया, 4 का मल्टीपल बन रहा है आई की पावर 4। यस सर। 4 हमेशा 1 होता है। ओके चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।